जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत सारे बंदे जो व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, उनका मैं जवाब देने आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। मैं भैया फिर से बता रहा हूँ, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी होशियार हो, कितना भी अच्छा अनुभव है, कई भर्तियाँ देख चुके हो, लेकिन अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखते हो, नहीं सुनते हो, तो कोई ना कोई गलती आपसे हो सकती है। भगवान करे ऐसा ना हो, इसलिए हमारा वीडियो पूरा सुना करो लास्ट तक। कई बंदे बोलते हैं गुरुजी वीडियो लंबा हो जाता है। बिल्कुल होगा लंबा। 8 दिन में हम एक वीडियो बना रहे हैं भैया, और उसमें अगर हम कोशिश करते हैं हमें बार बार की वीडियो ना बनाना पड़े, एक वीडियो में ही हम आपको सारी जानकारी दे दें। इसलिए वीडियो सुनना पूरा बहुत आवश्यक है। चलो हम मेन विषय पर चलते हैं अपने। सबसे पहले मैं जानकारी दे रहा हूँ, जो भी भाई डिप्लोमा करना चाहता है, जनवरी फरवरी 2026 में एग्ज़ाम देना चाहता है और अगले वर्ष की तैयारी कर रहा है, या फिर ऐसे भाई जो इस बार चूक गए हैं, डिप्लोमा में उनका एडमिशन नहीं हो पाया, वो हमसे संपर्क कर लें। और संपर्क करने से पहले वो मुझे एक काम ज़रूर करें, मैं स्वयं उनका फार्म भर दूंगा। वो मुझे अपना हाई स्कूल, इंटर, स्नातक का फाइनल ईयर, आधार कार्ड दोनों तरफ की फ़ोटो और एक फ़ोटो और ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर, ये मुझे वो भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर। तभी मुझे डिप्लोमा के लिए बात करना, नहीं तो बात मत करना, फालतू का समय वेस्ट मत करना हमारा, ठीक है। ऐसे ब्राह्मण बालक जो जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी मुझे ये डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं, ठीक है। आप बकाया फिर मुझसे कॉल पर बात कर लेना, मैंने संकेत रूम में आपको समझा दिया है। चलो अब मैं बात करूँगा कि अभी एक नोटिफिकेशन चल रहा है वेबसाइट पर, वो भी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें एज दिखा रहा है 25 से 40 साल। बहुत सारे बंदे मुझे कॉल करने लगे, गुरुजी क्या एज बढ़ गई है, क्या एज बढ़ गई है? भैया एज नहीं बढ़ी। पिछली बार भी जब नोटिफिकेशन एडिट हो रहा था 2024 के लिए, तो उस समय भी ऐसी घटना हो रही थी, ठीक है महाराज। तो इस बार क्या हो रहा है कि अभी आपका जो नोटिफिकेशन है वो अपलोड होने वाला है और एडिटिंग चल रही है, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें दिखती रहती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब आप लोगों का नोटिफिकेशन एडिट हो रहा है, वो 2025 का नोटिफिकेशन तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो 25-40 साल वहाँ पर एज दिख रही है। वो उसी का एक अंग है, उसी का एक भाग है एडिटिंग का, ठीक है। तो आप ये मत समझना कि 25 से 40 साल इसकी एज चुकी नहीं भैया, ये जो वही आएगी जो कंटिन्यू अभी तक आ रही थी, लेकिन इस बार आरटीआई में उन्होंने 25 साल दिए, तो हो सकता है 25 साल इस बार वो नोटिफिकेशन में रखें, ठीक है महाराज। तो इसलिए कन्फ्यूज मत होना कि अब आप नोटिफिकेशन आप लोगों का आने वाला है जिसमें 25-40 साल आप लोग एज रखेंगे, बिल्कुल नहीं रखेंगे। पिछले साल तो 50 साल दिखा रहा था उम्र, और बहुत सारे बंदे खुश हो गए थे, जो वृद्ध लोग थे वो भी बड़े महाराज खुश हो गए थे बढ़िया से, वो भी ग्राउंड में हम भी मेहनत करेंगे। अब ऐसा नहीं है, ठीक है प्रभु। चलो एक भाई ने मुझे एक वीडियो एक देखो आपको पास में दिख रहा होगा, भाई ने मुझे कुछ प्रश्न लिख के भेजे हैं, बिल्कुल जिसका जवाब जरूर देना आप। जिस विद्यार्थी का आचार और डिप्लोमा जून में पूरा होगा, क्या वह आने वाले आरडीसी के लिए फार्म भर सकता है? बिल्कुल भर सकता है, लेकिन इसमें एक शर्त है। अगर आपकी स्नातक कंप्लीट है और आप आचार फाइनल कर रहे हो, या फिर आप डिप्लोमा आपका, या फिर डिप्लोमा के एग्ज़ाम आपके नहीं हुए हों, आचार के एग्ज़ाम नहीं हुए हैं और मई जून में वो होने वाले हैं, तो आप बिल्कुल फार्म भर सकते हो। भर ही देना फार्म, चूकना मत। कई बार ऐसा होता है, पिछली बार भी कई बंदों को मेरे पास फ़ोन आया था, उनके पास शास्त्री कंप्लीट था, आचार फाइनल चल रहा था, डिप्लोमा के एग्ज़ाम होने वाले थे, उन्होंने फार्म ही नहीं भरा, बोले गुरुजी हमें पता ही नहीं था। तो इसे ऐसी गलती मत करना। अगर आपके पास ये सब चीज़ें हैं तो आप फार्म जरूर भर देना। स्नातक किसी से भी किया हो, आपने फार्म भर देना, आपको पेपर हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। वो फिजिकल में वो आपको बुलाएंगे, उस समय तक अगर आपके बड़े डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, तो आप चले जाना, भर्ती आराम से देख सकते हो। अब इसी बीच में एक जानकारी और मैं देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, भाई देखो मौका बार बार नहीं मिलता है, इसलिए कोई भी गलती ना करें, यानी कि हमारे वीडियो पूरे सुनते रहें आप लोग। इस भाई ने अगला प्रश्न लिखा है कि इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? मैं पिछली बार भी आपको कई बार वीडियो में बता चुका हूँ। तो भाई जो आपकी मेरिट बनती है वो धर्म से और आपके लिखित परीक्षा जो होती है उससे, और इंटरव्यू में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके जो मार्क्स आपको मिलते हैं, उनको दोनों को ऐड करके आपकी मेरिट बनती है। इस बार मुझे एक जानकारी मिली थी कि भाई वो जिस भाई को क्वालीफाई कर रहे हैं उसके सामने 50 लिख रहे हैं, इनके 50 नंबर उसको दे रहे हैं। अब पता नहीं बात कितनी सही है कितनी झूठ है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ आप लोगों से कि भाई आप लोगों का निर्णय वहीं पर हो जाता है, तुरंत हो जाता है कि कौन भाई को लेना है, किसको नहीं लेना है। और एक बात और ध्यान रखना, उनके कहने पे मत जाना, उन्होंने क्या बोला इंटरव्यू में क्या नहीं बोला, इसकी चिंता मत करना। भगवान पे भरोसा रखना। अगर आपने मेहनत अच्छी से करी है तो आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है महाराज, ठीक है। इसके बाद इंटरव्यू कौन कौन से अधिकारी लेते हैं, अभी ये प्रश्न मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब कोई भी अधिकारी ले उससे हमें करना क्या है महाराज। कोई भी अधिकारी होगा वो अपनी मनमानी करेगा, वो आपसे कुछ भी प्रश्न पूछेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। या तो ऐसा हो कि अधिकारी कुछ चेंज होते हैं, या कोई पद जिससे हम प्रश्न ना बताएं वो पूछे और हमें नंबर मिले, ऐसा तो नहीं होता है महाराज। प्रश्न तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये फालतू का प्रश्न कोई मतलब नहीं है। इंटरव्यू कोई भी ले ले भाई, हमें तो प्रश्न बताना है, उनको पूछना है। चलो अब हम बात करेंगे कि भाई क्या वास्तव में जो एज है वो 25-40 साल हो गई। इसका मैं जवाब दे चुका हूँ कि बिल्कुल ऐसा नहीं है, 25-40 साल नहीं हुई है। अभी नोटिफिकेशन एडिटिंग चल रहा है, अब अपलोड होने वाला है।
कुछ ही दिनों की और बात है, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है महाराज। इसके बाद अब मैं बात करूंगा आप लोगों से भाई कि जो भी इंटरव्यू हुआ था उसका रिजल्ट कब आने वाला है, तो बहुत जल्दी आने वाला है। एक बात और ध्यान रखना, जो भाई 2025 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लें। एक बात इसी में और मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जिस भाई पर FIR हो गई हो या थाने में कोई केस चल रहा हो, वो कोशिश करे कि अभी समझौता कर लें। अच्छा, कई भाई बोलते हैं गुरुजी हम पे FIR है कि हम फार्म नहीं भर सकते। फार्म तो भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग के पहले आप क्या करना, समझौता कर लेना, राजीनामा कर लेना, या फिर जब भर्ती फिजिकल के लिए वो बुलाते हैं तो उस समय आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो मांगते हैं। अगर उन्होंने ये लिख दिया कि हमको थाने का ही चाहिए तो फंस जाओगे महाराज, क्योंकि अभी तो वो 2 चीज़ें लिख रहे हैं कि हमको सरपंच का चाहिए और हमको थाने का चाहिए, तो अब बच जाते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बाद में अगर आप केस चल भी रहा है तो फिर उस समय गैप में आपको टाइम मिल जाता है राजीनामा करने का। तो जिस भाई पर भी अगर ऐसा कुछ कोई केस है तो भाई राजीनामा कर लेना, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले वेरिफिकेशन होती है, अगर आप गलत पाए जाते हो या आपने गलत जानकारी दे दी, आपको वहाँ से भगा देंगे या फिर आप पे कोई कार्रवाई होगी अतिरिक्त, या फिर आपकी सैलरी को वो रोक देंगे, ठीक है ना। ऐसा भी होता है हमारा। सबसे पहले वो सैलरी पे अटैक करते हैं, ध्यान रखियो, ठीक है। फिर आपकी सैलरी लटक जाती है महाराज। आप कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अच्छी ट्रेनिंग करी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जितनी भी RTO के छात्र हैं भाई, मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, एक ही बात कहना चाहूँगा कि जो भाई प्रॉपर तैयारी करना चाहता है, इस डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारे ऐप की लिंक है प्रतिदिन क्लासेस के लिए, जिसमें आपको PDF क्लासेस मिल जाती है, लाइव क्लासेस मिल जाती है, और आपको जो पुराने एग्जाम हैं यानी कि उनके जो पेपर हैं वो भी आपको उसी में मिल जाएंगे। और जो भी जानकारी मुझे प्राप्त होती है, जो भी मुझे लगता है कि इनको ये नोट्स कंटिन्यू समय समय पर डालना है, तो मैं अपलोड करते रहता हूँ। सबसे अच्छा आपके लिए एक मंच है हमारा बुंदेलखंडी का ऐप, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसको ज्वाइन करने के लिए नीचे जो कूपन दिख रहा है इसको आप लगा देना, जिसमें आप 50% डिस्काउंट के साथ हमारी संस्था से जुड़ सकते हो, रेगुलर क्लासेस उसमें ले सकते हो। चलो अब हम बात करेंगे कि ऐसे छात्र जिनकी एज अभी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि जो अभी 25 साल कंप्लीट नहीं होगी या 27 साल कंप्लीट नहीं होगी, क्या वो फार्म भर सकते हैं 3-4 महीने या 3-4 दिन? अगर वो कम पड़ रहे हैं तो बिल्कुल नहीं भर सकते। आप 25 साल वो पूरा ही मांगेंगे। फिर वो अवधि देते हैं नोटिफिकेशन में कि इतने समय से इतने समय तक इसकी डेट ऑफ बर्थ है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेकिन हाँ, 1-2 चीज़ें ज़रूर है, स्नातक कंप्लीट होना चाहिए और आपकी एज भी उस समय तक कंप्लीट ही होना चाहिए। उसके पहले आप फार्म नहीं भर पाओगे। हाँ, एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो इस बीच में, आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हो पहले से, क्योंकि 1 साल की तैयारी ही उस समय काम आती है। 1 महीने 2 महीने की तैयारी काम नहीं आती ना, वो सिलेक्शन आपको देती है, दुख ही देती है, कष्ट देती है। आपके साथियों का हो जाता है और आपका नहीं हो पाता। फिर आपको लगता है हमारी किस्मत खराब थी या फिर जुगाड़ चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसी फालतू की चीज़ों से कोई मतलब है नहीं महाराज। साफ साफ कह रहा हूँ, 1-1.5 साल की पढ़ाई होती है RTGSCO में। भले ही बंदा पार्ट टाइम काम कर रहा हो और साथ में वो अपनी इस पढ़ाई को जारी रखा हो, वो हो सकता है। लेकिन सोचो कि बिल्कुल शून्य पढ़ाई करके बैठे हो और अपना पेट उपार्जन के लिए आप कुछ ना कुछ महाराज होमवर्क कर रहे हो, तो फिर दिक्कत आती है, क्योंकि एक साथ तैयारी नहीं हो पाती है। जो अदर कास्ट के लड़के हैं, अब वो हमसे पूछ रहे हैं गुरुजी क्या हमारा हो सकता है, कितनी % चांस है कि हमारा हो ही जाएगा। देखो भाई, पिछली बार मैं एक चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक लड़का सिलेक्शन हुआ जो क्षत्रिय वर्ण से था, और भाई फर्स्ट रैंक आया था, उसका नॉलेज भी बहुत गजब का था। तो जो अन्य वर्ण हैं उनको पर थोड़ा सा देखो संदेह तो उनको रहती रहता है इंटरव्यू में कि भाई पता नहीं इनका क्या है। अगर वहाँ पे आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करते हो तो उनको बड़ी खुशी होती है, चलो भाई देखो, है ना, सभी ब्राह्मण बालकों से भी अच्छा परफॉर्मेंस करते तो आपको लेते जरूर है, ध्यान रखना। पिछली बार भी कई ऐसी संस्था, हमारी संस्था से की ऐसे लड़के थे जो अन्य वर्ण से थे और जिनका सिलेक्शन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ होगा। तो दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वहाँ पर नॉलेज ही सब कुछ होता है, वहाँ वर्ण व्यवस्था वो इतना फोकस नहीं करते हैं। हाँ, संदेह जरूर करते होंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यार तो ब्राह्मण बालक नहीं है। दूसरी बात, इसका संशय कैसे हो सकता है, कोई संबंध ना हो, कर्मकांड जानता नहीं होगा, उसको नॉलेज ही क्या होगा। तो वो आपकी थोड़ा घिसाई अच्छी करते हैं इंटरव्यू में। और अगर वहाँ पे आप परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर देते तो उनको बड़ी खुशी होती है कि भाई ब्राह्मण बालक ना होते हुए भी इसका नॉलेज बहुत अच्छा, गजब का कर्मकांड बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छी बात भी है, आप लोग की बहुत अच्छी अचीवमेंट भी होता है लाइफ में, कि जिस विषय से हमारा कोई संबंध नहीं हो उस विषय में अगर हम महारत हासिल कर लें तो ये आपकी योग्यता को दर्शाता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना। कोई भी बात होगी मैं आप लोगों के लिए तुरंत लाइव आऊँगा, जब भी नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको जरूर बताऊँगा। बहुत सारे बंदे बड़े मुझे पता नहीं चलता है, मैं बताऊँगा ना भाई। आप तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाइयों तक पहुँचाओ। देखो भाई, और जो भाई मैं फाइनली कहना चाहता हूँ सिलेक्शन लेना चाहता है, सही से तैयारी करना चाहता है, बुंदेलखंड अकेडमी ऐप से जरूर जुड़ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।